वेलकम स्टूडेंट, महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय में हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जूलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर जो है उसमें टोटल 3 थ्योरी पेपर होंगे प्लस 1 प्रैक्टिकल रहेगा आपके, जबकि बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपके टोटल 2 थ्योरी पेपर रहेंगे और 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा। जूलॉजी के अंदर आपके कौन कौन से पेपर है, इन पेपर्स के क्या नाम है, एक पेपर में कितनी यूनिट्स जो है वो रखी गई है, उनके बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस मेंशन किया गया है कि जूलॉजी में क्या क्या आपके सिलेबस में है। फर्स्ट पेपर जो है वो आपके रहेगा एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, जो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में कॉमन पेपर है। इसमें टोटल 5 यूनिट जो है वो मेंशन की गई है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले आपके जनरल प्रिंसिपल आ जाते हैं टैक्सोनॉमी की, 5 किंगडम थ्योरीज आ जाएगी, प्रोटोजोआ से लेके पॉरीफेरा तक का क्लासिफिकेशन जो है वो आप इस फर्स्ट यूनिट के अंदर कंप्लीट करेंगे। एंड सेकेंड यूनिट के अंदर आप सिलेंटेट्रा से लेकर इकाइनोडर्मिटा तक के जो क्लासिफिकेशन प्लस कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार थर्ड यूनिट के अंदर आपके आ जाएगा इवोल्यूशंस के बारे में कि किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ है अर्थ पे, किस प्रकार जो है एनिमल्स का डेवलपमेंट या विकास हुआ है, तो उससे रिलेटेड ओरिजिन ऑफ लाइफ, मिलर एक्सपेरिमेंट, लेमार्क, डार्विन की जो थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। एंड यूनिट 4 के अंदर आपको वेरिएशन, आइसोलेशन, एडप्टेशन जैसे टॉपिक्स जो है वो रखे गए हैं। और यूनिट 5 के अंदर बताया गया है कि जियो जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर किस प्रकार के एनिमल्स जो है वो डेवलप्ड हुए और मैमेलियन फ्योना जो है वो कैसा है। नेक्स्ट हम सेकंड पेपर की तरफ चलते हैं। सेकंड पेपर का नाम है बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। इसमें हम जितने भी नॉन कॉर्डेट्स एनिमल के बारे में फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे उसमें से 2-2 एग्जाम्पल जो है वो पर फाइलम हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे यूग्लिना, साइकन, ओबेलिया, फेसियोला, टीनिया, नेरिस, हिरुडेनिया। यानी पर यूनिट के अंदर टोटल 2 एनिमल दे रखे हैं जिसकी हमें मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स जो है उनके बारे में, या इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका डाइजेशन सिस्टम कैसा है, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उन टॉपिक्स के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट थर्ड पेपर की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में कॉमन रहेगा। थर्ड पेपर ओनली फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ना है, बीएससी बीएड वालों के लिए यह पेपर नहीं है। बीएससी फर्स्ट ईयर जो है उसमें थर्ड पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी के अंदर आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले सेल थ्योरी, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में क्या अंतर है, डिफरेंस है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर आपके जो क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी जेनेटिक्स हो जाएगी, मेंडल्स ने किस प्रकार जेनेटिक्स थ्योरी दी थी या जेनेटिक के प्रिंसिपल्स दिए थे उनके बारे में बात करेंगे। और फिफ्थ में जेनेटिक इंटरेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार ये आपके टोटल 3 पेपर्स जो है वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड जो है आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। तो विदाउट टाइम का वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट पेपर, जो कि आपके कॉमन है बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में। इस पेपर का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है, यानी प्राणी वर्गीकरण का इतिहास जो है वो कैसा था, उसमें क्या हुआ था। तो प्राणी या एनिमल की जो क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टैक्सोनॉमी है उनके फादर कौन है, एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होते हैं है हमेशा एरिस्टोटल, जिसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया।
इन्होंने एनिमल को आरबीसी के बेसिस पे 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट था इनाइमा और सेकंड है अनाइमा। इनाइमा जो है आपके, इसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है, यानी ऐसे एनिमल को रखा गया है जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगी, वो इनाइमा कहलाएगा। और सेकंड जो है एनाइमा, इसमें ऐसे एनिमल्स रखे गए हैं जिनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। आरबीसी का मीन्स क्या होता है, आरबीसी कहाँ प्रेजेंट होती है? आप लोग 12th पढ़ के आए हो, आपको पता है आरबीसी का मीन्स है रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड, यानी ऐसे एनिमल जिसमें ब्लड का कलर रेड है वो इनाइमा के अंदर रखे गए हैं, और ऐसे एनिमल जिसमें ब्लड है ही नहीं या जिनमें आरबीसी नहीं है या इनका ब्लड जो है वो रेड कलर का नहीं है, उन्हें एनाइमा के अंदर रखा गया है। उनके बाद में जॉन रे जो थे, उन्होंने स्पीसीज, जीनस और फैमिली के अंदर जो है वो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने स्पीसीज और जीनस को बहुत ही क्लियरली जो है वो डिवाइड करने का काम किया था। कैरोलस लिनियस का नाम भी आप लोगों ने सुना है। इन्होंने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल की एक बुक लिखी थी जिसे सिस्टेमा नेचुरा कहते हैं, नेचुरी कहते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने क्लासिफिकेशंस के जो प्रिंसिपल है, क्लासिफिकेशन के जो सिद्धांत है उनके बारे में बताया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूटिलिटी ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण की क्या उपयोगिता है, हम वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो टैक्सोनॉमी क्या होता है? सबसे पहले टैक्सोनॉमी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, टैक्सिस एंड नोमस। टैक्सिस का मीन्स होता है अरेंजमेंट और नोमस का मीन्स होता है लॉ, यानी किस प्रकार हम अरेंजमेंट करते हैं, किसका? एनिमल्स का। क्योंकि आप लोगों ने अर्थ के ऊपर काफ़ी वैरायटी के एनिमल देख रखे हैं, इंसेक्ट देखी है, फिशेज है, बर्ड्स है, तो क्या सभी को एक साथ रखा जाता है? नहीं, सबकी अलग अलग जगह पर अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग नाम होते हैं। तो इनको एक पहचान देने के लिए हम टैक्सोनॉमी का यूज़ करते हैं। साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी साइंस के अंदर ऑर्गेनिज्म का मीन्स है एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन करने, उसका नॉमेनक्लेचर करने और उसे क्लासिफाइड करने के लिए टैक्सोनॉमी ब्रांच का फॉर्मेशन किया गया है। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन का मीन्स है इट इज़ फाइंडिंग द करेक्ट प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ की, यानी टैक्सोनॉमी की एक की है। टैक्सोनॉमी के अंदर कीज होती है जिसके अकॉर्डिंग अपन एक ऑर्गेनिज्म को जो है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कैमल जो होता है वो ओलिफोर्ड डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है, तो कैमल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेजर्ट। उसका पैलेस क्या हो जाएगा, डेजर्ट। तो डेजर्ट नाम आते ही माइंड के अंदर सबसे पहले अगर एनिमल की बात करते तो अपन कैमल के बारे में सोचते हैं। सेकंड है नॉमेनक्लेचर। अब आपको पता है जैसे हर किसी का नाम फिक्स है, आपका नाम फिक्स है, मेरा नाम फिक्स है, तो नॉमेनक्लेचर से हम क्या करते हैं, एक एक कैटेगरी के अंदर इन्हें डिवाइड कर देते हैं। नॉमिन का मीन्स होता है नेम एंड कल्चर का मीन्स होता है कॉल, किस नाम से हम उसे पुकारें उसके बारे में हम बात करते हैं। इट इज़ द साइंस प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, यानी हमने काफ़ी अलग अलग प्रकार के नाम का जो है वो साइंस जो है वो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम से जो है वो पहचानती है। क्लासिफिकेशन, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर एफिनिटीज, यानी क्लासिफिकेशन के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को किसी लक्षण के आधार पर या उसके जो करेक्टर्स हैं उनके बेसिस के ऊपर जो है वो हम क्लासिफाइड करते हैं, ताकि हमें अलग अलग प्रकार के जो है एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म हैं हम उन्हें आसानी से क्लासिफाइड कर सकें। जैसे आप लोगों ने लॉयन, कैट, लेपर्ड, इनके बारे में, टाइगर, इनके बारे में सुना होगा कि ये दिखने में एक जैसे लगते हैं बट इनकी नेम जो है ये इन्हें क्लासिफाइड करने का तरीका जो है वो क्या है, अलग है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है जूलॉजी का सिलेबस, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी की उपयोगिताएं क्या है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, इनकी टर्म्स क्या है, उनके बारे में।